नमस्कार दोस्तों, मनोज प्रताप सिंह भाई फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पर। दोस्तों आज हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिन लड़कों का अक्टूबर में एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनका नवंबर में एग्जाम है भाई दिक्कत मत लो। मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग बस वीडियो से रेगुलर वॉचिंग बनाए रखें तो 100% यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग ट्रिपल सी पास हो जाओगे। ठीक, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन लेटेस्ट है आपका, जो पिछले मंथ में जो पिछले 3-4 मंथ का क्वेश्चन है आपका वही है सारा का सारा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द पर्पज ऑफ ए कॉमन टेक्स्ट। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, पब्लिक की कम्युनिटी होता है कि प्राइवेट होता है कि हाइब्रिड होता है। तो इसमें जो होता है आपका क्लाउड सर्विस जो होती है आप ऑर्गेनाइजेशन, ये भाई पब्लिक के लिए होती है। ठीक, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ये। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेल फॉर्मेट इज कॉपीड टू एन अदर सेल विच यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया गया फॉर्मेटिंग सेटिंग, फॉर्मेटिंग चेक, क्लोन फॉर्मेटिंग या फिर क्लोनिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेल फॉर्मेटिंग के लिए इसमें पूछ रहा है, दूसरे जगह पे कॉपी करने के लिए किस टैब में जाएंगे। जो आपका ऊपर टैब दिया होता है जब आप पढ़ोगे तो ऊपर टैब दिया होता है, फाइल टैब होता है, फॉर्मेट टैब होता है, व्यू टैब होता है, हेल्प टैब होता है। तो उस टैब के अंदर की पूछ रहा है, शॉर्टकट की यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, RDBMS का पूरा नाम क्या होगा। RDBMS का पूरा नाम क्या होगा। मैंने आपको कई बार सॉल्व कराया क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये पता होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। RDBMS का पूरा नाम क्या होगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। तो इसका जो होता है फुल फॉर्म ये होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों को, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इट इज एन इंटरमेडियरी इन्वायरमेंट डेट क्रिएट्स इन ए यूजर द फीलिंग्स ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन ए फिजिकल इन्वायरमेंट। बताइए क्या होगा इसका। हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहता है आपके पास, 30 सेकंड रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, यह एक मध्यस्थ वातावरण जो एक उपयोगकर्ता में एक परिवेश को उपस्थित होने के लिए अनुभूति पैदा करता है। तो हिंदी तो भाई और कंफ्यूज कर रही है, इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश अच्छा रहेगा। ठीक, WW वर्ल्ड वाइड वेब आपका हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गई, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, HMD इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता HMD का, इसका कोई फुल फॉर्म भी नहीं निकल रहा है। तो आपका इसमें में से निकल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि WWE जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, तो उससे GUI आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपका बसता ऑप्शन भी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ऑप्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन एक एक करके अलग कर लेना, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम पे अधिकतम कितने सेकंड का फाइल वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप लोग रील चलाते होंगे, इंस्टाग्राम सभी का हो, सबका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, FB अकाउंट होता है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का भी इंस्टाग्राम FB अकाउंट होता है। तो उस पर जो आप वीडियो अपलोड करोगे वो कितने सेकंड का होता है। जबकि टाइम पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितने सेकंड का होगा बताइए। तो मैक्सिमम जो होता है आपका अधिकतम इसमें पूछ रहा है, तो अधिकतम आपका होता है 60 सेकंड होता है। चाहे आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, रील्स में ले लीजिए, या फिर आप फेसबुक से अगर डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसमें भी। ठीक, समझ में आ गया आपको। और बचा व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप पे जो हम करते हैं, व्हाट्सअप पे हमारा भी 60 सेकंड का ही होता है। बट क्या होता है, ये आप 17 MB से ऊपर अपलोड नहीं कर सकते हो। आप व्हाट्सअप पे 17 MB से ऊपर का जो फाइल होता है वो अपलोड नहीं होता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अतुल्य भारत ऐप निम्न में से किससे संबंधित है। पर्यटन से संबंधित है, पर्यावरण से है कि जनसंख्या के से स्वास्थ्य से है। मैंने इसको आपको क्वेश्चन पहले ही भाई 2 बार करा चुका हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर पूछ रहा है, ASCII कोड के बारे में पूछ कर रहा है, में अधिकतम कितने कैरेक्टर होते हैं। ASCII कोड में अधिकतम कितने कैरेक्टर, तो ASCII कोड जो होता है वो आपका 2256 यानी कि 256 में अधिकतर कैरेक्टर होते हैं ASCII कोड के। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मैसेज के विषय में शामिल है। टेक्स्ट है कि इमेज है कि ओनली इमेज की इमेज एंड टेक्स्ट बोथ। बताइए क्या है। मैसेज में आप टेक्स्ट कर सकते हो कि इमेज ही कर सकते हो, ये पूछ रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा मैसेज के विषय में शामिल है। तो मैसेज में आप सभी लोग जानते हो हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इमेज, लेकिन इमेज तो दूसरा हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट ही होता है अधिकतर मैसेज जो होता है, मैसेज के विषय में हमारा टेक्स्ट होता है। तो 8 नंबर का जो होगा राइट आंसर वो ए होगा। ठीक, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, पहले क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक घटक किस मोड संचालित करता है। डिजिट्स की बाइनरी, BCD, डेसिमल, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका EBCDIC, EBCIDIC। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू देयर इज एन ऑप्शन टू इंसर्ट ए न्यू विंडो। विंडोज की टूल्स की फाइल की एडिट, नई विंडो इंसर्ट करने के लिए विकल्प ऑप्शन किस मेनू में होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का तो ये आपका होगा विंडो मेनू में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूडूप क्लस्टर है। ह्यूडूप क्लस्टर किसके पास है दुनिया का सबसे बड़ा। डाटा मैट्रिक्स की एप्पल के पास, की गूगल के पास, की फेसबुक के पास, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आपका। ह्यूडूप क्लस्टर पूछ रहा है आपसे, तो ये जो है ये आपके फेसबुक के पास में है। ठीक है, फेसबुक के पास में है ये आपका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन टेलीग्राम से संबंधित है। IP सेवा पर आवाज़ ई पुस्तकें पढ़ने के लिए, मल्टीमीडिया डाटा साझा करने के लिए, त्वरित संदेश भेजने के लिए। तो ये जो होगा आपका ई पुस्तकें पढ़ने के लिए अनुमति देता है आपका टेलीग्राम। ठीक, मल्टीमीडिया डाटा तो शेयर नहीं होता, आप सभी लोग जानते हो। शेयर करने के शेयर करो, शेयर मी, फिर बहुत सारे ऐप हैं, गूगल फाइल्स बाय गूगल भी है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, QR कोड में निम्न में से किसी इमेजिंग डिवाइस द्वारा पढ़ा जा सकता है, किसी इमेजिंग डिवाइस द्वारा पढ़ा जा सकता है। सेंसर, गूगल लेंस, कैमरा या फिर SMS, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोगों ने पेमेंट किया होगा कभी ना कभी। QR किससे एक्सेस होता है, सेंसर से होता है आपका, कि गूगल लेंस से होता है, कि कैमरा से होता है, कि SMS से होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोई भी QR एक्सेस करने के लिए आपका कैमरा सबसे पहले एक्सेस करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में केल्स की कुल कितनी रोज होती हैं। तो केल्स की जो इसमें रोज होती है लिब्रे ऑफिस में, टोटल जो रो होती है, रो इसे कहते हैं, और कॉलम इसे कहते हैं। तो रो की बात पूछ रहा है, टोटल रो की बात पूछ रहा है इसमें। तो ये आपका होगा 10,48,576। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिपाइस मोशन में निम्न में से किससे संबंधित है। एनिमेशन की, ट्रांजेक्शन की, फॉर्मेटिंग, फिर नन। तो ये आपका एनिमेशन में से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर क्या होता है। स्लाइड के आइटम पर क्लिक करने की क्रिया कहलाता है। एक एक्शन बटन जो हम अगली स्लाइड पर ले जाते हैं। एक गति पथ का नाम होता है। कि उपरोक्त में से सभी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में ई वाणिज्य कब से शुरू हुआ। ई वाणिज्य की बात कर रहा है, ई-कॉमर्स सेवा भारत में कब से शुरू हुई। तो ये जो आपकी शुरू हुई थी ये 1991 में शुरू हुई थी। ठीक, भारतीय ई-कॉमर्स सेवा 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। रूलर के लिए शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। व्हाट इज द सीट की शॉर्टकट की आप रूलर। तो रूलर जो होता है वो हमारा कंट्रोल शिफ्ट के साथ आर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, RSS का पूरा नाम क्या है। ये RSS का बात कर रहा है, वो RSS की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ RSS कंप्यूटर की बात कर रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका फुल फॉर्म। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फुल फॉर्म की मैंने पूरी वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख लेना। वो सारा क्वेश्चन मैंने जो कराया था सारा का सारा फुल फॉर्म पे ही था, एक भी फुल फॉर्म छोटा नहीं था। 10-15 फुल फॉर्म छोटे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी करा दूँगा। ठीक, तो 19 नंबर का बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका रिले सिंपल सिंडिकेशन होता है, सिंडिकेशंस होता है। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जीमेल में अधिकतम कितने MB तक की फाइल को भेजा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग जीमेल पे कई बार मेल किए होंगे और कई बार कंपोज किए होंगे, नहीं इम्पैक्ट किए होंगे, फाइल को अटैच किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जीमेल पे अधिकतम कितने, मैक्सिमम कितनी MB की फ़ाइल भेजी जा सकती है। तो इस पे जो मिनिमम होती है वो 25 MB की फ़ाइल भेजी जा सकती है, 25 MB जो होती है। और सेम ही प्रोसेस हमारा किस पे होता है, FB पे भी हम 25 MB से एबव की
वीडियो जो होती है नहीं भेज सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। 25 MB और व्हाट्सएप पे कितना होता है 17 MB होती है। जीमेल पे कितना होता है एक बार फिर से जान लीजिए, जीमेल पे 25 MB होता है और सेम ही फेसबुक पे होता है और व्हाट्सएप पे हमारा 17। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मारी वाहन निम्न में से किससे संबंधित है? टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फिर नॉन। किससे होगा 21 नंबर क्वेश्चन? तो ये आपका होगा ट्रांसपोर्ट सेवा से वाहन पीछे लगा हुआ है, तो आप लोगों को पता ही होगा। परिवाहन किससे संबंधित है? तो ये आपका ट्रांसपोर्ट सेवा से संबंधित है। टूरिज्म के लिए हमारे का था अतुल लैब था। एक आईपी एड्रेस को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो इसका जो फुल फॉर्म ये पूछ रहा है कितने टाइप में, कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसको, तो ये आपके 4 भाग में डिवाइड होते हैं। ठीक, निम्न में से किसके कौन सा ज़्यादा एडवांस है? पॉपअप है कि IMAP है कि बोथ है कि नॉन? बताइए क्या होगा इसमें से सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? ईमेल से आपका ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। IMAP जो है वो आपका सबसे सिक्योर है और सबसे एडवांस भी है। ठीक, IMAP आपका ये प्रोटोकॉल है, ईमेल के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू इरेजर द सिलेक्टेड टेक्स्ट? बताइए, बैकस्केप यूज़ करते हो कि डिलीट करते हो कि बोथ करते हो कि कुछ नहीं करते हो? बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन डी छोड़ दीजिए, बाकी 3 में से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चुने गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस का किया जाता है कि डिलीट का किया जाता है? क्वेश्चन सही से पढ़ लेना, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे आप और कुछ दूसरा ही लगा के चले जाओगे। तो सिलेक्ट अगर कर लेते हो कोई भी अल्फ़ाबेट को, जैसे मान लीजिए मैंने इतने अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट किया, तो इसको आप बैक स्पेस भी कर सकते हो, बैक स्पेस की से भी इरेज कर सकते हो, उसके बाद डिलीट कर दोगे तो डिलीट की से भी इरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? प्रिंट विंडो को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 25 नंबर का आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ये, कंट्रोल के साथ में P। ठीक, ISP का आशय क्या है? तो ISP आप सभी लोग जानते हो, ISP की बात कर रहा है ISP। तो ISP जो होता है हमारा इंटरनेट प्रोवाइड कराता है हमको, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट सर्विस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। GIGO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO? क्या होगा? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट मैंने आपको कई बार बता दिया, ये सबसे ज़्यादा पूछा भी जा रहा है। GIOO सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन कर लेना आप, और ISP भी नोट डाउन कर लेना। ये सब सबसे ज़्यादा पुटअप क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे के सारे फुल फॉर्म से ही है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके करंट में चल रहा है। ठीक, समझ में आ गई आप लोगों को बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द कमांड इन टूल बार इज यूज फॉर स्पेसिंग? लाइन स्पेसिंग, पेज स्पेसिंग कि नन? कुछ नहीं। तो 28 नंबर का आपका होगा लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इन नेविगेटेड द डॉक्यूमेंट? स्टेटस बार होगा, टाइटल बार की टास्क बार, किस में होगा? नेविगेटेड किस में होता है? बताइए जल्दी। स्टेटस बार में होता है। आप सभी लोग जानते हो, कुछ भी जो लिखते हो आपका अल्फ़ाबेट वर्ड जो होता है, सबसे नीचे वाला जो बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले बार को क्या बोलते हैं? टाइटल बार होता है। और बीच का जो होता है हमारा वो होता है मेनू बार होता है। तो हमारा जो सब कुछ भी लिखते हैं वो आपका स्टेटस बार में चेक कर लो तो आप जाके। ठीक, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू एडिट सेल ऑफ लिब्रे ऑफिस? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से जल्दी। तो 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक, तो आप लोगों को इसका बताना है आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। जो लोग देखें वीडियो उसको बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। तो मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं जो आपके अक्टूबर एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप अक्टूबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।